अस्सलामुअलैकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। स्टार्ट करते हैं अपने नाश्ते के साथ। तो जी क्रीम चीज़ वाला ऑमलेट बनाया हमने, सिंपल ऑमलेट। और अरहम के लिए फ्राई एग, साथ बनाया पराठा, कुछ फ्रूट्स काटे। फिर जी आज हमने सोचा बनाते हैं आलू के पराठे। तो ये हैं आलू। यहाँ पे हमने जो सा है अनियन चॉप कर लिया था, एक टमाटर, सब्ज़ मिर्च और साथ मिंट लीव्स हैं। ये जी अजवाइन है, सूखा धनिया, उसके बाद काली मिर्च, गरम मसाला और नमक। ये 4 चीज़ें हमने इसमें डाली क्योंकि मुझे उसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना था। बच्चों ने भी खाना था और मेरी नानों ने भी खाना था, तो वो ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खा सकती। तो मैंने इसके बीच में ये वेजीज़ ऐड करने से पहले थोड़ा सा मिक्सचर अलहदा कर दिया कि बच्चों को इसके मैं चिप्स से कबाब बना के दे दूँगी। तो जी ये मैंने बनाए थे पराठे और बड़े बड़े बना रही थी मैं पराठे। और ये एक पराठा भी मैंने तवे के ऊपर डाला हुआ था। इस टाइम बिल्कुल मेरे पास जौन सा था ना, ताज़ा ताज़ा था आटा, और उसकी वजह से जौन सा है ना ये काफ़ी मसला कर रहा था मुझे, पर शुक्र अल्लाह का बन गया। भाई मैंने कबाब बना दिए थे, गरम के लिए 3 कबाब बने थे, और साथ उसको मैंने फिर जो बच गया था हमारे पास अंडा, उससे मैंने अंडा बना दिया था और जी साथ उसको केचप दे दी। फिर जी भाई साहब को खाने थे चिप्स, तो मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ की तरह काटे, इसको नमक और मैदा लगा दिया और जी हमने फिर डालडा कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई किया। और अच्छा जी, फिर मैंने मिक्स कर दिया था। मैंने आपको बताया था नमक मैदा लगा के, मैंने कॉर्नफ्लोर नहीं लगाया, आज मैंने मैदा लगाया। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं कि कॉर्नफ्लोर मैदे के साथ क्या फ़र्क आता है। पर बड़े मज़े के बने थे। अरीहा तो अक्सर नहीं खाती है, पर कल अरीहा ने भी खा लिए। बड़ा मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर जी इसको मैंने अच्छा सा ब्राउन किया और फिर इनको केचप के साथ सर्व किया। तो बच्चे तो मेरे बड़े हैप्पी हो गए थे। और अरीहा का तो ये हाफ़ डिनर था और अरम का तो फुल डिनर था ये। तो जी और अरिया को मैंने ना आज उसने खाया था, रोटी के साथ खाया रायता। तो जी ये देखें हमारे डालडा कुकिंग ऑयल, उसके अंदर फ्राई हमारे पास मज़ेदार से चिप्स, और साथ हमने कनौर की टोमेटो केचप सर्व की थी। तो जी ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इनके बगैर मज़ा नहीं आता। मुझे तो कनौर की केचप मज़े की लगती है, बाकी केचप का तो मुझे जायका ही नहीं आता किसी का। और घी वगैरह में भी ना आपको ऑयल में स्मेल आती है अगर कोई और यूज़ करो तो। खैर सबकी अपनी। फिर जी ये हमने बाहर से ऑर्डर किया हुआ था जी खाना हमारे जिम खाना क्लब से। तो हमने मंगवाई थी आज चिकन कढ़ाई और साथ मंगवाए थे जी रोगनी नान। तो खाते खाते थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो इस वजह से नान थोड़े से ठंडे हो गए थे, बट कढ़ाई तो हमने गरम कर ली थी। दैट वाज टू गुड। तो लेट मी शो यू, देखें कितनी ज़बरदस्त और बड़े मज़े की कढ़ाई थी ये, और ये काफ़ी मज़े का टेस्ट होता है इनके खाने का। और साथ इनके गरम गरम नान थे। तो मुझे तो वैसे गार्लिक नान पसंद है, ये सिंपल नान थे बट दे वर आल्सो गुड। आप लोगों में से किस किस को गार्लिक नान पसंद है? कभी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी चीज़ नान की। एक हमारे पिंडी में मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और जी ये रात को शेक पिया था, इसमें बनाना थे, मैंगो था और पीनट बटर, और साथ हमने डाला था दूध और बर्फ़। और जी ये फिर सुबह उठ के मैंने खाना बनाया। ये मिक्स दालें बनाई थी बच्चों के लिए, बाकी सभी खा सकते हैं। इसमें मूंग मसूर की और छिलके वाली मूंग की दाल थी, और साथ ये चिकन का सालन रेडी किया। और उसके बाद जी जितने में मैंने बाहर देखा, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया था, बड़ी खूबसूरत मज़ेदार किस्म की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, और बड़े मज़े का व्यू आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस व्यू का एक क्लिप लिया जाए। तो जी ये देखें, ये हमारा मिनी गार्डन बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बहुत मज़े की लुक दे रही थी। फिर मैंने यहाँ पे बच्चों की बात में उनको रेडी करने के बाद जो थी उनकी थोड़ी सी पिक्चर्स भी बनाई। जैसे मैं फ्राइडे था तो बस मैं जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि फ्राइडे था, नमाज़ भी पढ़नी थी, बच्चों को रेडी भी करना था, फिर हमें बाहर भी जाना था। तो टाइम वाज टू शॉर्ट, बट लुक एट द वंडरफुल व्यू। चलें जी अब चलते हैं बच्चों को रेडी करने की तरफ। तो सबसे पहले जाके मैंने उनके कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद मैंने देखा कि इसके ऊपर सिलवटें काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। फिर मैंने सोचा जल्दी से इनको एक क्विक प्रेस देते हैं।
तो जी मैंने फिर इनको प्रेस करना स्टार्ट किया, पहले अरहम के किए फिर अरिया के किए। तो जी ये थी हमारे ड्रेसेस की फ़ाइनल लुक, प्यारे से रेडी हो गए थे ड्रेसेस हमारे। उसके बाद मैंने इन दोनों को शॉवर दिया और इनको रेडी किया। उतनी देर में फिर मेरी बारी आ गई थी, फिर मैं अपना ड्रेस लेके आई और उसके बाद फिर मैंने इसको भी जल्दी से प्रेस किया। और प्रेस करने के बाद बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक आपको भी दिखाती हूँ। ये पता नहीं कहाँ से इसके सपिन लगी हुई थी। तो दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस। और फिर मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद मैंने मिरर नमाज़ पढ़ी और मिरर के आगे एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। ये जी मैं रेडी हो गई थी नहा के, और बच्चे भी रेडी हो गए थे और अब हम जाने लगे थे। आज हवा अच्छी चल रही थी तो हमने ये बाहर वाला दरवाज़ा भी खोला हुआ था क्योंकि काफ़ी अच्छी वहाँ से हवा आती है। और ये इसने गेम बना लिए, एक दफ़ा स्विच ऑन करी थी, ऑफ़ करी थी। मैं इसको मना भी बहुत करी थी पर इसको बात समझ नहीं आती। अच्छा जी जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो बारिश शुरू हो गई। और फिर यहाँ पे हम मम्मा की दवाई लेने के लिए जा रहे थे, फिर वो मेडिसिन ली उन्होंने। और जी यहाँ पे हम खड़े हुए थे तो बारिश गाड़ी के ऊपर आ रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ से भी क्लिप रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस जी उसके बाद हम आ गए खाला के घर जहाँ पे हमने आना था। और फ्राइडे वाले दिन बिरयानी डे होता है उनके घर जी, और वो बड़े मज़े की बिरयानी बनाती हैं। साथ आलू चिकन की कटलेट्स था, सैलड, और जी ये हमारे पास रायता। और मैंने प्यारी सी प्लेट बनाई अपनी। तो इतनी देर में कज़न कहती है कि चले जी हम ब्राउनीज़ बनाते हैं। मैंने कहा चले आप बनाएं। तो मैं जो सा यहाँ पे एक रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ। 2 एग्स हैं, एक हमारे पास रूम टेम्परेचर पे ही 1 कप दूध का है। फिर ये जी कैस्टर शुगर है, कोको पाउडर है, मैदा है, मैदे के बीच में मीठा सोडा जिसको आप बोलते हैं बेकिंग सोडा, वो मिक्स है। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों को कंपाइल करेंगे। तो जी 2 एग्स पहले डालने हैं। 2 एग्स डालने के बाद उसके बीच में कैस्टर शुगर हमने ऐड करनी है। हाफ़ हम इसमें डालेंगे और हाफ़ इसके लिए ब्राउनी सॉस बनेगी उसके बीच में ऐड होगा। तो जी ये देखें अब 2 एग्स डाले जो कि रूम टेम्परेचर पे थे, और फिर इसके बीच में ये कैस्टर शुगर जाएगी। और हैंड बीटर था, तो हैंड बीटर के साथ आप अब जिन लोगों के पास मिक्सर नहीं है वो हैंड बीटर यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता, या आपके पास बेकिंग ओवन नहीं है तो ये नॉर्मल जो सा माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर ही हमने रेडी की थी। तो ये देखें जी अब एग के साथ हम कैस्टर शुगर को मिक्स कर रहे हैं। ये हैंड बीटर के साथ ही मिक्स हो रहा है। और इसके बाद जी इसके बीच में जाएगा 1 कप ऑफ मिल्क। 1 कप ऑफ मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको भी अच्छा सा बीट करेंगे। बस हमने सारी चीज़ों को मिक्स करते जाना है एंड मेक श्योर कि किसी चीज़ का कोई लम्ब ना रह जाए। बेकिंग में सबसे मतलब बेसिक चीज़ ये होती है कि कोई लम्ब्स ना रह जाए। तो ये देखें मैं आपको एक टी केक भी बनाना सिखाऊंगी और एक हॉट मिल्क केक भी, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आज हम ये पहले ये रेसिपी ट्राई करते हैं अपनी कज़न की। चलें जी लेट्स सी द फाइनल लुक कि ये कैसा बनता है। चलें ये सब कुछ मिक्स हो गया था और दिस वाज द पॉइंट। मैं इसको कह रही थी कि तुम इसको सेंटर से इस तरह करो, तुम्हारी मेहनत कम लगेगी। बस इसके बाद हमने इसके बीच में 1 कप ऑफ ऑयल ऐड किया। अब हमने असल में आपके पास अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप लोग अपने माइंड में एक बात रख लें कि आपने मेजरमेंट किसी एक कप से करनी है। मतलब जो भी कप आपके पास है आपने उसी के थ्रू ऑयल, चीनी, हर चीज़ की मेजरमेंट उसी के साथ करनी है। तब आपकी जो सा है परफेक्ट सारा कुछ आपके पास आएगा। फिर जी ये हमने 1 कप इसके बीच में मैदा ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा मैदा इसमें 1.5 कप जाएगा इस टोटल मिक्सचर में, ठीक है। और बस उसके बाद थोड़ा सा जब इसके लम्स ख़त्म हो गए फिर हमने इसके बीच में थोड़ा सा और मैदा ऐड किया था और जी देखते जाएं। अब इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक इसके लम्स ख़त्म ना हो जाए। और फिर इसके बीच में जाएगा जी कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम फिर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे ताकि इसके लम्स रिमूव हो जाए। और जी ये देखें। अच्छा इसके बाद आप इसको तकरीबन अगर 5 से 10 मिनट्स का रेस्ट दे दें मिक्स करने के बाद, तो कुछ भी बेकिंग में जब आप रेस्ट देते हैं तो वो बड़ा अच्छा से रेडी हो जाता है। यहाँ पे जी फ्रूट चाट रेडी हो रही थी तो हमने सोचा इसके क्लिप बना लेते हैं। तो ये माल्टे अभी लगने शुरू हुए थे बाहर, तो ये उन्होंने उतारे कि हम बीच में डालेंगे चाट के। ये आड़ू है, आड़ू के बाद आम, अंगूर, और जी ये देखें कोको पाउडर सारा मिक्स हो चुका था।
ये देखें जी, अब कोई भी लम्स नहीं है इसमें। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया था। अब इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद जो सा है हमने इसको एक डिश में डालना है, जो आप माइक्रोवेव ओवन में प्लेस कर सकते हैं। इसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद दोनों सेक्शंस में हम डाल देंगे। असल में हमारे पास सेक्शन फ्री वाली जो सी डिश थी ना, वो हमें मिल नहीं रही थी, तो हमने सोचा चलें इसी में बेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं हुई, इसमें बड़ी अच्छी माशाल्लाह से बेक हो गई थी। और कोई मतलब वन टाइम में ही हम लोगों को रिज़ल्ट मिल गया था, हमें दोबारा से इसको नहीं करना पड़ा। अक्सर ये होता है कि जब आप एक दफ़ा माइक्रोवेव से निकालते हैं तो आपको फ़ील हो रहा होता है कि ये कच्ची है, हमें इसको दोबारा पकाना चाहिए, थोड़ा सा यूँ करना चाहिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। फिर जी इसको 10 मिनट्स के लिए ओवन में लगा दिया, माइक्रोवेव ओवन के बीच में। और जी यहाँ पे अब आपने जो टिप ये है कि 1 कप ऑफ़ वाटर लेना है, जिसमें आपने वो हाफ़ कप ऑफ़ कैस्टर शुगर डालनी है, और उसके बीच में आपने 2 से 3 टेबल स्पून जो से हैं आपने ऐड करने हैं कोको पाउडर के। और उसके बाद पहले ठंडे पानी के बीच में उसके लम्स रिमूव कर लेने हैं, और उसके बाद उसको चूल्हे के ऊपर पकाना है। ठीक है, अब ये देखें कि ये बिल्कुल रेडी हो गया था। और इसके बीच में ये अब फोक से हम ऐसे थोड़ा सा इसका कर रहे थे इसको, ताकि जो वो हम बनाएंगे इसकी सॉस वो टोटल इसके अंदर चल जाएगी। और इससे तो आपको पता चल रहा है कि ये फुली बेक हो गया, कि बिल्कुल कच्चा नहीं है। चाट भी हमारी रेडी हो गई थी जी। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं जी कहाँ तक पहुँची हमारी ब्राउनीज़। तो ये देखें, आप इसको चॉकलेट केक भी बोल सकते हैं, बच्चों को आप चॉकलेट केक कह के भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये देखें, अब हम इसमें से रिमूव कर रहे थे लम्स, क्योंकि जो हमारा पहले वाला कोको पाउडर था वो ख़त्म हो गया था। फिर हमने न्यू मंगवाया और उसको पूरा किया। तो जी ये बस देखें, इस तरह आपने लम्स रिमूव करने, और लम्स रिमूव करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर पकाना है। अब आपको वो वीडियो भी हम शो कराएंगे। और मैं बोल बोल के थक गई, पंखा बंद करके बोलना पड़ता है, क्योंकि जो सा है जो आपके पास आ जाता है, फिर पीछे से वॉइस ओवर ठीक नहीं हो रहा होता, आवाज़ ख़राब होने लग जाती है। तो ये देखिए जी, चूल्हे के ऊपर रखा हमने, और इसको जो सा है पकाना शुरू किया ताकि ये गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद हमने इसको सारा अब अपने जो हमने ब्राउनीज़ बेक की हैं उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास टाइम लेते हैं 5 to 6 मिनट्स लेगा आपके पास, और ये रेडी हो जाएगी सॉस। हम एक दफ़ा और इसके बीच में फॉक से थोड़े से इस तरह गैप्स कर लेंगे, ताकि सॉस पूरी तरह इसके अंदर चला जाए, और ये और सुपर सॉफ्ट हमारे पास रेडी हो जाए। चले जी, ये देखिए, आप सारी की सारी सॉस हमने इसके ऊपर डाल देनी है, और देखते हैं कि रिज़ल्ट्स हमारे पास क्या आते हैं। चलें जी, ये देखें जी, हमारी सॉस प्रिपेयर हो रही है। और उसके बाद फिर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके फ़ाइनल रिज़ल्ट्स कैसे थे और खा के हमें कैसी लगी है। चलें जी, ये देखें, ये सारी हमने इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दी थी हर एंगल से, राइट लेफ़्ट, और जितनी भी सॉस थी वो इस केक ने अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ली थी। और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये सुपर सॉफ्ट हो गया था। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी, पर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कट करके। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखें जी, हमारा ये ब्राउनी रेडी हो गई है, और अब हम सब इसको मज़े मज़े से खाएंगे। सब इकट्ठे हुए हैं तो मज़ा आता है, फैमिली टाइम। तो जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और जी आप लोग बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ और चाहिए, और तो हम आपके साथ और रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। देखें जी, आपको मैं हर एंगल से इसको दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, अभी नट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से हमने नट्स इसके बीच में ऐड नहीं किए। तो जी, दिस वाज द फाइनल लुक। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।